बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा जो वीडियो है ये थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है। थर्ड चैप्टर आपका जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो है विधायिका, जिसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं, लेजिस्लेचर भी कहते हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है उसमें है कि व्हाई डू वी नीड लेजिस्लेचर, हमें विधायिका की आवश्यकता क्यों होती है। यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल पार्लियामेंट यानी एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक विधानमंडल। फंक्शन एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद कैसे काम करती है और उसकी क्या क्या शक्तियां हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स, अधिकारी जिसमें अध्यक्ष, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, उपाध्यक्ष और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यानी संसदीय सचिव। तो ये सारे टॉपिक जो हैं ये आपके थर्ड चैप्टर के हैं। जो थर्ड चैप्टर का आपका कंटेंट है, इसमें हमने एक पहला वीडियो देखा था जिसमें हमने देखा था कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है, और उसमें दूसरा चीज हमने देखी थी कि किस तरीके से दुनिया भर में एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक विधानमंडल होते हैं और भारत में किस तरह से द्विसदनात्मक विधानमंडल है। और हमने उसमें यह भी देखा था कि संसद की शक्तियां क्या है या संसद कौन कौन से कार्य करती है। आज के हम अपने इस वीडियो के अंदर भारत की द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक चीज जो आपको समझने की है वो है कि भारत में डेमोक्रेसी है और तीन अंग हैं लोकतंत्र के, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। हम आज किसको पढ़ रहे हैं? हम व्यवस्थापिका को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब व्यवस्थापिका यानी संसद, हमारे देश में व्यवस्थापिका कौन है? संसद है। और हमारे देश में संसद के नियमों का उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर 79 में लिया गया है। और एक ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, ये जो इसमें चार्ट बनाकर दिखाए गए हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और भारत की संसद के दो अंग हैं, क्या है? लोकसभा जिसे कि निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा जिसे कि उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा की शक्ति और अधिकारों का वर्णन आर्टिकल नंबर 81 में है, राज्यसभा की शक्ति और अधिकारों का वर्णन आर्टिकल नंबर 80 में है। और इन सब के ऊपर राष्ट्रपति भी संसद का ही पार्ट होता है, यद्यपि वह कार्यपालिका का हिस्सा है, परंतु संसद के सत्र जो बुलाने का काम है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए इसमें एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, बायकैमरलिज्म यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल। हमारे देश में द्विसदनात्मक विधानमंडल है और इसमें सेंटर लेवल पर यानी केंद्र में राज्यसभा है और लोकसभा है। और स्टेट गवर्नमेंट जब होती है तो स्टेट गवर्नमेंट में भी जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है वहां विधानसभा है और विधान परिषद है। अब कुछ राज्यों में हमारे यहाँ एक सदनीय विधानमंडल है तो वहां केवल विधानसभा है, वहां पर दो सदन नहीं है। अब यहाँ पर एक बच्चों आपका मैप का प्रश्न बनता है जो कि आप सबको पता होना बहुत जरूरी है कि 6 राज्य हैं भारत के अंदर जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी जहां विधानसभा भी है प्लस विधान परिषद भी है। और यह राज्य कौन से हैं? पहला है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और ये जो बच्चों यहाँ पर है, पहले जम्मू कश्मीर भी द्विसदनात्मक विधानमंडल था, पर अब जम्मू कश्मीर का क्या हो गया है? जम्मू कश्मीर किस में आ गया? अब केंद्र शासित प्रदेश में आ गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, वहां पर अब द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। ठीक है, तो 6 स्टेट आपको ध्यान रखने हैं। और आपका एक मैप का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के कौन कौन से राज्य द्विसदनात्मक विधानमंडल के हैं। तो आप अपनी कॉपी में मैप लगा के इस प्रश्न को जरूर नोट करेंगे। फिर देखिए, अब हम आ जाते हैं अपने भारत की लोकसभा पर। लोकसभा में क्या होता है कि राज्यों में अधिकतम सदस्य संख्या राज्यों से कैसे ली जाती है? 530। और कुल अधिकतम संख्या इसकी कितनी हो सकती है? 552, जिसमें से 20 कहाँ से है? केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं यानी मनोनीत सदस्य होते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि ये मनोनीत सदस्य पहले एंग्लो इंडियन होते थे, अब इनको मनोनीत नहीं किया जाता। इस समय वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो है 543। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा की संरचना क्या है? अधिकतम 250 इसके सदस्य होते हैं, 238 राज्यों से व संघ राज्यों से, 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा से जुड़े लोगों को मनोनीत किया जाता है। और वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245, जिसमें 229 राज्यों से, 4 संघ शासित राज्यों से जिसमें दिल्ली व पांडिचेरी है, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर जो बड़ा प्रश्न हमारा बनता है, एक है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन। तो दोनों की शक्तियां, दोनों किस तरीके से काम करती है। आपने संसद के कार्य देखे थे, तो वह कार्य वास्तव में किसके कार्य हैं? वो लोकसभा और राज्यसभा के कार्य, पर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है, यह एक बड़ा प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर आपको पूरा ये प्रश्न का उत्तर जो है वो आपके सामने है कि क्या क्या डिफरेंस है। पहला अंतर यह है कि धन संबंधी बिल या विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और यह लोकसभा ही है जो देश का प्रशासन चलाने के लिए धन प्रदान करती है। राज्यसभा में धन संबंधी विधेयक नहीं प्रस्तुत किए जाते, और इसमें यह होता है कि धन संबंधी विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जब जाता है, तो राज्यसभा उसे केवल 14 दिन अपने पास रखती है, और अगर वो संशोधन उसमें कोई प्रस्तावित करती है तो वो दे सकती है, पर लोकसभा अगर उसे पुनः पारित कर दे तो राज्यसभा को उस पर स्वीकृति देनी ही पड़ती है। लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, और लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा कम शक्तिशाली है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह कभी भंग नहीं होती। 5 वर्ष के बाद लोकसभा के सदस्य जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा भंग हो जाती है, परंतु राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। तो ये डिफरेंस है, ये आप कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें कुछ एक पॉइंट है कि राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त है। वो विशेष शक्तियां क्या है? राज्यसभा को 2 ऐसी शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा के पास नहीं है, केवल राज्यसभा के पास है। पहली, कि यह संसद को राज्य सूची में विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यानी राज्य सूची का कोई विषय है, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य की विधानसभाएं बनाती है, परंतु अगर राज्यसभा चाहे तो किसी विषय को संसद को सौंप सकती है कानून बनाने के लिए। और दूसरी शक्ति यह है कि राज्यसभा संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दे सकती है। और ये दोनों शक्तियां किस आर्टिकल में लिखी हुई है? ये आर्टिकल नंबर 249 में और आर्टिकल नंबर 312 के अंदर नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी विधेयक वो कानून कैसे बनता है। देखो, ये पूरा जो चार्ट बनाया हुआ है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी आपको अवेलेबल है, तो इसे आप ढंग से समझेंगे कि जनता की इच्छा पे क्या होता है कि जनता की इच्छा पे एक कोई समिति रिपोर्ट देती है, फिर उस रिपोर्ट को सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है कि हाँ भाई इस पे कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। फिर सदन में विधेयक पर चर्चा होती है, फिर विधेयक या तो पारित हो जाता है या रद्द हो जाता है। अगर पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन इसे या तो मंजूरी देता है या इस पर सुझाव भेजता है। जरूरत पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और अगर वो उसको पारित कर देता है तो राष्ट्रपति के पास विधेयक मंजूरी के लिए जाता है। राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और अगर पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है तो विधेयक कानून बन जाता है। और इसमें यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि अगर विधेयक धन विधेयक है तो उसे किसी एक सदन यानी केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक समिति के पास भेजा जाता है और उस पर सदन में चर्चा होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जब विधेयक, कोई भी विधेयक जो प्रस्ताव है वो जब संसद में लाया जाता है तो वो कानून कैसे बनता है। ठीक है, तो 2 प्रश्न इस वीडियो के इंपॉर्टेंट है। पहला है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का अंतर, और दूसरा कोई भी विधेयक कानून कैसे बनता है। अब एक और यही जो प्रोसेस है इसी को दूसरे तरीके से समझाया गया है कि देश के संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया।
विधेयक का प्रस्तुतिकरण, विधेयक को समीक्षा के लिए स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा जाता है, फिर संसद में पेश किया जाता है। विधेयक को संसद के उसी सदन में पेश किया जाता है जिसमें स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा था। दोनों सदनों में विधेयक पारित किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक उसी तारीख से कानून बन जाता है। ठीक है, तो यही ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपने जो इस वीडियो में देखी कि एक तो द्विसदनात्मक विधानमंडल राज्यों में कौन कौन से हैं, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में क्या अंतर है, और तीसरा कोई भी विधेयक कानून कैसे बनता है। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए और आपकी कॉपी में नोट डाउन होनी चाहिए। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि संसदीय समितियां जिन्हें लघु विधायिका कहते हैं वो क्या होती है, और स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर है उनके हम कार्य अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।